यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। सो अपनी बाइबल पर हाथ रखते हुए हम अंगीकार करेंगे इस जुबान का, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है जो हमारे लिए आया। मैं वो हूं जो इसमें लिखा मैं हूं, जो आशीषें इसमें लिखी गई हैं उन सबों को मैं यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करता हूं। आमीन 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 हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचन मत्ती की अंजील उसके 28 अध्याय के 18 वचन को हम पढ़ेंगे। हमारी अथॉरिटी क्या है, हमारा अधिकार क्या है, प्रभु ने हमें क्या अधिकार दिया है। आज विश्वासी हैं हम, आज परमेश्वर के शिष्य हैं हम, हमने उसको चुना है, जगत के दलदल में से हमें खींच कर ले आया है, उसने हमारा चुनाव किया है। क्या उसके चुनाव को आप समझते हैं? उसने हमें चुना है, उसने हमें एक अथॉरिटी दी है, हिंदी में बोलते हैं अधिकार दिया है। उसने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह स्वर्गों में जाने से पहले क्या कहते हैं, आओ जरा हम पढ़ लेंगे 18 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन आमीन। किसको अधिकार है? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और वही परमेश्वर यीशु मसीह हमें कहता है मैं तुम्हें भी वो अधिकार देता हूं। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। किन चीजों पर अधिकार दिया है? सांप और बिच्छुओं पर भी उसने हमें क्या दिया है? दुष्ट आत्माओं पर भी हमें उसने क्या दिया है? बीमारियों पर भी उसने हमें क्या दिया है? क्या कभी आपने उसको इस्तेमाल किया? कितने लोगों ने इस्तेमाल किया? आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचन में से हम इफिसियों उसके 1 अध्याय 19 से 22 वचन तक पढ़ेंगे। कोई मेरे साथ पढ़ दे। परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। विश्वासी का अधिकार क्या है? वास्तव में अधिकार होता क्या है? अधिकार को इंग्लिश में लिखा है राइट टू एक्सरसाइज द पावर। हम विश्वासी लोग हैं, हम अपने अधिकार को इस्तेमाल करते नहीं। मैंने बहुत बार कहा, एक बहुत बड़े हाथी को जब पकड़ना होता है तो जंगल में उसको इधर उधर डोल बजाते हैं। इधर से डोल बजाए, इधर से वो भागता है, डर जाता है हाथी, बहुत ताकतवर प्राणी है। और एक खड्डा खोदा जाता है जमीन में। क्या खोदते हैं? एक गहरा खड्डा खोद देते हैं, उसके ऊपर पत्ते पत्ते झाड़ियां लगा देते हैं। अब हाथी को पता नहीं कि मैं भाग कर कहां जाऊं। जैसे वो बाग के खड्डे के करीब आता है, उस खड्डे में गिर जाता है। अब उसको क्या करते हैं? उसको महावत लोग जो शिकारी हैं वो उसको लोहे की जंजीरों से बांधते हैं। किससे बांधते हैं? हाथी के चारों पैरों को वो क्या करते हैं? कस के कर देते हैं। अब हाथी बहुत कोशिश करता है छूटने की। वो अपने पैरों को जख्मी कर लेता है, वो जोर जोर से पैर हिलाता है, पर हाथी को खून निकलता है, वो छूटता। अब हाथी के मन में ये विचार बन गया, एहसास से कमतरी, दिमाग में विचार आया, मैं कभी भी आजाद हो सकता। फिर महावत बहुत चालाक है शिकारी, उसको लोहे की जंजीरें खोल देता है और एक मात्र छोटी सी रस्सी, इतनी छोटी सी रस्सी उसके पांव में क्या करता है? बांधता है। अब हाथी क्या सोचता है? मैंने बहुत कोशिश की पर मैं छूटा। अब वो इस रस्सी को भी जरा सा झटका देता। क्यों नहीं देता है वो झटका? क्योंकि उसके दिमाग में अब गुलामी ने घर कर लिया है। उसके पास अधिकार है, उसके पास पावर है, सामर्थ है, शक्ति है, ताकत है, पर वो ताकत को इस्तेमाल करता। अब हाथी कोशिश करना बंद कर देता है। हम फिलिपियर 2 अध्याय उसके 9 से 11 वचन को भी देखेंगे। यहां लिखा है ऑल अथॉरिटी एंड पावर इज फाउंड इन द नेम ऑफ जीसस। यो कहता है सारी शक्ति, सारा अधिकार, सामर्थ किसके नाम में है? किसके नाम में है? यीशु मसीह के नाम में है। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। किसके नाम में है सारी शक्ति और सारा अधिकार?
यीशु मसीह के नाम में है। जरा सुने पवित्र वचन, जो सत्य वचन है वो क्या कहता है। फिलिपियन 2 अध्याय उसके 9 से 11 वचन को कोई पढ़ दे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को क्या नाम दिया गया है? वचन में लिखा, पिता ने क्या कहा है? 9 वचन में लिखा, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया, उसको अति महान भी किया और उसको वे नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं सब नामों से ऊंचा नाम किसका नाम है? हम तो साधारण सोचते हैं। मैंने बड़े दुर्भाग्यवश मैंने कुछ लोगों को देखा है, उनको यीशु का नाम ही नहीं आता है। एक बहुत बड़े प्रचारक हुए राजस्थान में, उन्होंने पूछा क्रिसमस के टाइम में लोगों को, बाजार में गए, आप क्रिसमस आने वाला है, उन्होंने पूछा भाई क्रिसमस क्या होता है? एक ने कहा सेंटा क्लॉज का दिन होता है, वो दाढ़ी वाले बाबा का जन्म है। किसी को पता नहीं उसका नाम, उसका जन्म है। तो किसी ने कहा, एक भाई ने अद्भुत विचित्र जवाब दिया, उसने कहा क्रिसमस क्या होता है? उसने क्या कहा? उसने कहा ईशा महेश का जन्मदिन है। किसका? ईशा महेश। ये कौन सा नाम? ये किसने दिया? उसका नाम भी लेने में किसी को जुबान ही नहीं खुलती है। वो इतने अंधकार में, श्राप में पड़े हुए हैं। शैतान ने उनकी जुबान को ऐसे पकड़ा हुआ है। यदि ये सच में सही नाम ले लेगा तो ये आजाद हो जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। यीशु मसीह कहो। सब नामों से ऊंचा नाम कौन सा है? सब नामों से श्रेष्ठ नाम कौन सा है? सबसे महान नाम कौन सा है? यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। और उसी के नाम में क्या है? सामर्थ है। उसके नाम में क्या है? अधिकार भी उसी के पास है। किस चीज का अधिकार? इस पृथ्वी का, स्वर्ग का अधिकार किसके पास है? और वही अधिकार हम सबको दिया है। उसने कहा विश्वास करने वालों के चिन्ह क्या होंगे? क्या चिन्ह होंगे भाई? किसने सुना है कभी? विश्वास करने वालों के चिन्ह क्या होंगे? वो मेरा नाम लेकर, किसका नाम लेकर? किसका नाम लेकर? यीशु मसीह का नाम लेकर क्या कहेंगे? वो भूतों को, दुष्टात्माओं को क्या करेंगे? डांटेंगे। बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे क्या हो जाएंगे? ये मात्र एक कलीसिया के साथ नहीं होता है, किसी खास पर्टिकुलर शहर की कलीसिया के साथ नहीं होता है। ये 200 से अधिक मुल्कों में, जहां कहीं भी, अफ्रीका, जापान, एशिया, कहीं भी चले जाइए, जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा, वो अधिकार इस्तेमाल करेगा, वो सच में अद्भुत कामों को देखेगा। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया।